नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशनल स्टार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ झोला छाप डॉक्टरों की दबंगई देखने को मिल रही है। इलाके में उनका तांडव भी देखने को मिलता है और उन झोला छाप डॉक्टरों पर आरोप ये भी लग रहा है जो पैथ लैब चला रहे हैं वो बिना कागजात के चला रहे हैं। कोई डॉक्टर की डिग्री उनके पास नहीं है और मेडिकल भी बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब बड़ी कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई कैसे होगी। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से मुकेश गौतम सीधा लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं आप। जी बिलाल जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कानपुर में झोला छाप डॉक्टरों को आतंक मचा हुआ है, जो उनके ना ही उनके पास डॉक्टर डिग्री होती है ना डिप्लोमा होता है, उसके बावजूद भी वो गली गली में वो झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक खोल करके लोग इलाज करते हैं, जिससे उनको है सही ढंग से, लेकिन उनकी उसमें बीमारी और भी बढ़ जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे मामला कानपुर का ससौर का आया है, जहाँ तक देखने को मिलेगा भाई अजय है, विजय है और संजय है। ये तीनों भाई बिना इनके पास कोई भी डॉक्टर डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक भाई जो डॉक्टर के रूप में जो सब बैठे हैं वो को देखते हैं। जो दूसरा भाई है वो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी खोल के रखी है नारायण के नाम पे, और जो तीसरा भाई है वो संविदा कर्मचारी है हैदराबाद में, जिनका लोग आरोप लगाना लोग कहते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि वो वहां से एक दवा लेकर के आते सरकारी डॉक्टर वहां पर करके और वो अपने मेडिकल स्टोर में वो छुपवाते हैं। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वह काफी जो क्षेत्र के लोगों ने लिखित भी उन्हें शिकायत करी है और उसमें बताया गया है कि ये काफी सालों से ये अवैध क्लिनिक चला रहा है और मेडिकल स्टोर चला रहा है, और साथ ही साथ ये लाइव भी खुले हुए, क्योंकि ये एक भाई जो डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो लोगों को बताते हैं कि इनको ये गंभीर बीमारी है, इसको जांच होगी। जब जांच के दूसरा इनके पास भाई जाता है, वो छोटी बीमारी को देखकर उसके ठीक है रिपोर्ट में बना देते हैं, जिससे कि जो लोग जो है डर जाते हैं और फिर वो उनकी वो हिसाब से वो पैसा लेते हैं, डॉक्टरी करते हैं, दवा देते हैं, जिसकी उनसे काफी लोगों को समस्या हो रही है। जो कानपुर स्वास्थ्य विभाग है अभी तक ऐसा भी कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करी है इनके खिलाफ कि ये जिस तरह से जो लोगों का जो खून चूसने का काम कर रहे हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। देखने की बात होती है कि ऐसा कानून जो स्वास्थ्य विभाग है, जो योगी जी ने साफ साफ कह के रखा है कि झोला छाप डॉक्टरों पे कोई अगर मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी औचक निरीक्षण करा करते हैं और वो जानकारी लिया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कानपुर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने कानों में रुई डाल करके बैठा हुआ है। यहाँ तक कि कहा जाए कि एक पूरी तरह धृष्टराज बन के बैठा हुआ है कि उनको दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से झोला छाप का यहाँ पर जो गली गली में जो क्लिनिक चला रहे हैं, इसके वजह से लोग को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर कितने लोगों की मौतें हो चुकी है, आपको पता है कि अभी एक मामला सामने आया था कानपुर में, जो हेयर ट्रांसप्लांट का मामला आया था, वो भी जो डॉक्टर थी समय जेल में है, उसका अभी जब उसकी जांच हुई थी तो उसको अभी जांच में सामने आ गया था कि वो डॉक्टर नहीं थी। वो डॉक्टर उन्हें बयान दिया कि वो दांत की डॉक्टर थी, डेंटल थी वो, लेकिन वो जो है डॉक्टर बन करके हेयर ट्रांसप्लांट करती, जिसकी वो इंजीनियरों की मौत हो गई थी। बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कि आखिर कारण ये क्यों है जो स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, आखिर क्या ये चाहता है कि कोई बड़े घटना का क्या अंजाम। अक्सर जब कोई शिकायत देता है काम शिकायत दर्ज कराना जाता है तो कुछ दिन तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बताना चाहूंगा कि उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जो ऐसे जो डॉक्टर हैं वो अपना क्लिनिक चालू कर देते हैं और लोगों का इलाज करने में लग जाते हैं। जी सर। बिल्कुल। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं मुकेश, और जो है लगातार कार्रवाई करने की बात भी कही जाती है, लेकिन बावजूद इस तरह से मामलों में इजाफा होता है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है उसका इन झोलाछाप डॉक्टरों में खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी बताया था कि जब कोई शिकायत कोई मामला होता है तो लोग शिकायत जब पहुंचाते हैं स्वास्थ्य विभाग में तो कुछ दिन तो इनका क्लिनिक बंद हो जाती है और ये फरार हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के समय बीतने के बाद ये फिर से
अपनी क्लिनिक चालू कर लेते हैं। आप इनके खिलाफ ना ही कोई ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है कि जिससे इनको शासन और प्रशासन का खौफ हो। आपको बताना चाहूंगा कि जो ये तीन जो भाई हैं, एक का नाम अजय है और विजय संजय है, ये इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इन्होंने एक जमीन हड़पने में इनके खिलाफ वो एक मामला दर्ज हुआ था, इसमें महिला सहित कई लोग उन्होंने धार हथियार से हमला किया था। उसकी पूरी पेपर खबर भी छपी थी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, ये गिरफ्तार भी किए गए थे। तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये अपनी दबंगई से लोगों की दहशत में फैले हुए हैं और इनके खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उनकी आवाज दबाने का ये काम करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जिसके खिलाफ इनको कोई एक्शन हो। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर मुकेश कि क्या इस तरह के झोलाछाप डॉक्टरों की जो क्लिनिक, अस्पताल या फिर जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं या फिर लैब जो चल रही है वो किसकी शह पर चल रही है, उनमें खौफ क्यों नहीं है कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, आपने जो ये सवाल किया है ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो डॉक्टर है कहीं ना कहीं कोई संरक्षण प्राप्त होता है, चाहे वो सफेद पोषों का संरक्षण प्राप्त हो चाहे किसी का भी, लेकिन जिसको लेकर के इनके दिल में भय नहीं होता शासन प्रशासन का, कोई ना कोई संरक्षण को दे रहता है। ठीक है, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं नेताओं का फोन पहुंच जाता है कि ये हमारे, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ये कि ऐसे डॉक्टरों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके लिए इनको कोई भी ना शासन का ना प्रशासन का इनके में कोई भी खौफ नहीं होता है, जिसके कारण बिल्कुल बेखलक होकर के ये बिल्कुल झोलाछाप डॉक्टर इलाज करते हैं और इलाज से आप बताओ मरीज को एक ठीक होने के बजाय ये उनको और बीमार हो जाते हैं। जब इनके हाथ से मामला नहीं होता है तो फिर ये दूसरे जगह रिफर करते हैं, लेकिन जब तक का मरीज की जो दिक्कत होती है वो और भी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, और आपको बता दूं ये पैसों का जो लालच है, पैसों के कारण ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, सब देखना और समझना ये होगा कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कब बड़ी कार्रवाई करेगा और कब ऐसे जो है अस्पताल जो चल रहे हैं जो झोलाछाप डॉक्टरों के हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, ये देखना और समझना होगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से झोलाछाप डॉक्टरों के अस्पताल चल रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब की जाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।